रिसेंटली हम सब ने एक वीडियो देखा जो कि काफ़ी वायरल हुआ। उसमें क्या है कि 3 नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां हैं जिनके साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने कि मिसबिहेव किया। जो लड़कियां हैं और जो कपल्स हैं उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है किसी बात को लेकर के, और ये घटना है दिल्ली की। उनके बीच में कुछ कहा-सुनी हो जाती है और उसके बाद जो कपल है उन्होंने बहुत ही बुरा भला कहा उन लड़कियों को। और इस चीज़ पे मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यार देखो, वो जो कपल है उन्होंने उन लड़कियों को जो भी बात बोला ना, वो सिर्फ उनको नहीं बोला यार, वो सारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उन्होंने बोला। और देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि उनकी मेंटेलिटी क्या है। देखो सडन एकदम से कोई किसी को कुछ भी कह दे ऐसा नहीं होता है ना। एकदम से मान लो हमारे बीच में अगर मेरे और किसी पर्सन के बीच में लड़ाई होती है तो मैं सडनली एकदम से कुछ भी कह दूँ ऐसा नहीं होता है। मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी तभी जाके मैं वो बात कहूँगी, ठीक है ना। जैसे उन्होंने उसमें बहुत सारी ऐसी बातें बोली जो कि मतलब किसी को भी नहीं बोलनी चाहिए। उन्होंने उनके काम को लेकर के बोला, उन्होंने और भी बहुत कुछ बोला, उनके एजुकेशन के बारे में बोला, ठीक है। उन्होंने उन्हें अनपढ़ गँवार भी बोला, जबकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि जो भी अनपढ़ गँवार बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, उन्हें ये पता होना चाहिए जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट का डेटा है ना, जिसमें टॉप 5 स्टेट्स में 2-3 तो नॉर्थ ईस्ट के ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पहले उनको पता होना चाहिए जो कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अनपढ़ गँवार बोलते हैं, ठीक है। जो लोग वहाँ पे नहीं गए हैं उन्हें शायद नहीं पता हो कि नॉर्थ ईस्ट में जो है ना एक अलग ही माहौल है वहाँ का। मतलब वहाँ जाओ तो एक अलग सा फीलिंग होता है। ये बात मैं अच्छे से इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरा जन्म ही नॉर्थ ईस्ट में हुआ है और मेरी पूरी मतलब 12th तक मैंने पढ़ाई वहीं पे की है। तो मैं बचपन से नॉर्थ ईस्ट में रही, मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से की। तो मुझे अच्छे से पता है वहाँ के कल्चर के बारे में। और वहाँ पे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, ओपन माइंडेड हैं, ठीक है ना। अगर कोई पर्सन, कोई अननोन पर्सन भी उनके यहाँ चला जाता है ना, तो वो एकदम खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। अगर उनके पास रहने की जगह ना हो तो वो अपने घर में भी रहने को जगह दे देते हैं। वो इतने मतलब अच्छे दिल के हैं वहाँ के लोग, मतलब इतने भोले वाले हैं। देखो हमारे जैसे लोग हैं, अगर कोई अजनबी हमसे कहे कि उसे रुकना है हमारे यहाँ, उनके यहाँ रुकने की कोई जगह नहीं है, तो हम शायद हजार बार सोचे किसी भी अनजाने पर्सन को अपने यहाँ रखने के लिए। लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, वो लोग ना यार, अगर आपके पास रहने को जगह नहीं है, मतलब आप कभी घूमने गए और आप उनको बोलो ना, तो वो आपको अपने घर में रहने को दे देते। और एक चीज़ ना मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों से ना हमें सीखनी चाहिए कि ज़िंदगी को कैसे जीते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के लोगों से हमें सीखनी चाहिए क्योंकि ना नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाओ, मैंने अभी जितना भी देखा है वहाँ का, तो एक चीज़ मैंने फील किया, वहाँ के लोग ना जो पैसा, जैसे हम लोग पैसे के पीछे जो भागते हैं, इतना मनी माइंडेड नहीं है वहाँ के लोग। वो ना अपने लाइफ में खुश है, उनके पास भले ही कम है, उनके पास कुछ नहीं है, बहुत ही कम इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिंपल सा घर है, कुछ भी है, लेकिन वो अपनी लाइफ में ना यार बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप उनको देख के फील करोगे कि वो अपनी ज़िंदगी जो है अच्छे से जी रहे हैं। हमारी तरह नहीं है कि जो इतना कुछ भी हमें मिल जाए, जितना कुछ मिल जाए हमारे लिए कम ही है, ठीक ना। और हम हर वक्त मतलब हमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा खुशी मिलती है, लेकिन वो लोग अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड है, खुश हैं। तो अगर लाइफ को कैसे जीते हैं ये चीज़ सीखना है ना, तो मैं कहूँगी कि इंडिया के सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि एक बार नॉर्थ ईस्ट में घूमने ज़रूर जाएँ और वहाँ के लोकल लोगों से मिलें, उनसे बात करें, उनके कल्चर को समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। इससे हमारी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, हमारी लाइफ और बेटर होगा। मुझे तो यार नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी भी अगर मुझे मौका मिले तो मैं खुशी खुशी जा करके नॉर्थ ईस्ट में सेटल होना चाहूँगी। हालाँकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे अगर मौका मिले तो मैं ज़रूर वहाँ पे रहना चाहूँगी क्योंकि वहाँ का कल्चर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वहाँ पे लोग इतने ओपन माइंडेड है, इतना कोऑपरेट करते हैं, उनके मन में कोई ऐसा बुरा विचार भी नहीं होता, है ना? किसी को लेकर के कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे लड़कियाँ जितनी इंडिपेंडेंट है शायद ही कहीं और हैं, ठीक है ना? लड़कियाँ एकदम ईज़िली वहाँ पे घूमती हैं, जैसे मन वैसे कपड़े पहन सकती हैं। कोई वहाँ पे ये नहीं है कि आपके कपड़े अगर थोड़े से शॉर्ट हैं तो कोई आपको घूर-घूर के देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के लोग ना यार बहुत ज़्यादा मतलब मैं तो कहूँगी डेवलप्ड है और हम सबको उनसे सीखना चाहिए। आप चले जाओ मेघालय में, आप देखोगे कि हर शॉप में जो है आपको औरतें मिलेंगी जो कि काम करती हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे फीमेल जो है वो डोमिनेट करती है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेल फीमेल में जो भेदभाव होता है, जैसे हमारी तरफ जो लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है,
जन्म से पहले जो लड़कियों को मार दिया जाता है, लड़का चाहिए हर किसी को, इस टाइप की जो थिंकिंग है वो आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे लड़का लड़की सब एक समान है। इनफैक्ट लड़कियों को वहाँ पे ज़्यादा वो लोग मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं, और हर जगह लड़कियां जो हैं वो डोमिनेट कर रही हैं। हर दुकान में जाओ आप लड़कियां मिलेंगी आपको, तो वहाँ पे ना लड़कियां बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, अपनी आज़ादी से अपना लाइफ जी रही हैं। इस तरफ हम नॉर्थ में आ जाते हैं तो देखते हैं कि लड़कियों की लाइफ जैसी है ना कि उतने इंडिपेंडेंट नहीं है लड़कियां, वैसा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में लड़कियां जो है बहुत मतलब इंडिपेंडेंट है, और वहाँ के लोग भी इतने ओपन माइंडेड है, फ्रेंडली हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव है। आपको अगर मदद की ज़रूरत होगी ना तो वो लोग एकदम खुल के सामने आते हैं आपकी मदद करने के लिए, मतलब एकदम पीछे नहीं हटते यार वो लोग मदद करने के लिए, क्योंकि मैं रही हूँ ना तो मुझे पता है वहाँ के बारे में। लेकिन जो लोग वहाँ पे गए नहीं है ना उनको पता नहीं है ये सब चीज़। वो लोग सोचते हैं कि वहाँ पे क्या चले जाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वहाँ पे बहुत डेंजरस प्लेस है। मैं नागालैंड में रही हूँ, दिमापुर में एक जगह है नागालैंड में, मैं वहाँ पे रही हूँ, ठीक है। तो मेरा पूरा बचपन वहीं पे बीता है, मुझे पता है। लोग नागालैंड का नाम सुन के डरते हैं, अब पता नहीं क्यों वो लोग यार इतना डरते हैं। मैं तो कहूँगी जो लोग भी डरते हैं ना नागालैंड का नाम सुन के, वो एक बार जा करके देखें, नागालैंड घूमें, ठीक है। और नागालैंड ही क्यों, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल, हर जगह जाएं आप और घूम करके देखें कि नॉर्थ ईस्ट क्या है, और तब जाके आपको समझ में आएगा कि जो हम नॉर्थ ईस्ट को इतना मतलब कहते हैं ना कि मतलब उसको बहुत नीचा दिखाते हैं, फिर हमें रियलाइज हुआ कि हम कितना गलत कर रहे हैं। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट ही नहीं, किसी भी पर्सन को हमें इस तरह से ब्लेम नहीं करना चाहिए, या कुछ भी नीचा दिखाने का हमें कोई हक नहीं है, ठीक ना। हम सब एक हैं, और देखो ये भारत में सारे लोग एक समान है, तो किसी को हमें मतलब नीचा दिखाना ये अच्छी बात नहीं है। किसी को भी नीचा दिखाना नहीं चाहिए, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या फिर कोई और हो। लेकिन बात हो रही है मेंटेलिटी की। अभी देखो जब वो कपल्स जो थे जिन्होंने झगड़ा किया, झगड़ा तो किया उन्होंने और बुरा भला भी कहा, गालियां भी शायद दी, और जैसा कि मैं क्या कहूँ, आप लोगों ने तो वीडियो देखा ही होगा कि उन्होंने बहुत कुछ कहा यार, मतलब धंधे वाली एंड पार्लर में काम करना, ये सब चीज़ कहना। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और उनके फादर एक कोई बहुत मिनिस्टर है, ऑफिसर हैं, जो भी है। तो यार तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हारी फैमिली इतनी अच्छी है, फिर भी तुम ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर रहे हो, फिर भी तुम्हारी थिंकिंग ऐसी है। मीन्स जो तुमने पढ़ाई की है वो मुझे नहीं लगता किसी भी काम की है, क्योंकि तुम्हारी थिंकिंग वही है। पढ़ाई करने के बाद भी, तुम्हारे फादर कोई ऑफिसर है उसके बाद भी तुम्हारी थिंकिंग ऐसी है, और तुम जो है वल्गर वर्ड्स भी यूज कर रहे हो, गाली गलौज भी कर रहे हो। दैट मीन्स कि वो जो पढ़ाई तुमने की है वो उसका कोई मतलब नहीं है। फिर तो अनपढ़ लोग ही अच्छे हैं, क्योंकि तुम पढ़ लिख के भी अनपढ़ों की जैसे बात कर रहे हो और उनकी तरह सोच रहे हो। हालांकि उस पे जो है अभी तो कार्रवाई भी हुई और उन्होंने सॉरी भी कहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सॉरी बोलने से कुछ भी चीज बदल गया, ठीक है ना। बात यहाँ पे सॉरी की है ही नहीं, बात यहाँ पे हो रही है मेंटेलिटी की, ठीक है। आपकी मेंटेलिटी है इस तरह की उनके बारे में, तभी जाके आपने उनको इस तरह की बातें बोली। अगर आपकी मेंटेलिटी ऐसी नहीं होती तो आप कुछ और बोलते। झगड़ा तो सब में होता है, कभी कभार हो सकता है, लेकिन इस तरह की बातें बोलना मतलब आपकी मेंटेलिटी वही है, मतलब आपने बचपन से वही सब चीजें सुनी है, देखी है, तभी जाके आप ये सब बातें उनको बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सॉरी भले ही ऊपर से बोल दें, लेकिन उस सॉरी का कोई मतलब है नहीं। वैसे आप सॉरी सिर्फ इसलिए बोल रहे हो क्योंकि ये जो वीडियो है सब लोगों ने देख लिया। अब देख लिया तो आपके ऊपर ये बात आ गई, इसीलिए आप डर से सॉरी बोल रहे हो। बट इस सॉरी का कोई वैल्यू है नहीं मेरी नज़र में, क्योंकि आप ये डर से बोल रहे हो, आप इसको मीन नहीं करते हैं, ठीक है। आप जैसे जैसे वर्ड यूज कर रहे हैं, मैं तो मतलब हैरान हूँ कि ये क्या है, मतलब किस तरह की परवरिश है। जिन्होंने भी आपको परवरिश दी है उनकी गलती है। ये बच्चे हैं, उनको हम जब वो छोटे हैं तो हम क्या सिखा रहे हैं, किस तरह के संस्कार दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। और जैसे हम संस्कार देते हैं, बड़े होकर बच्चे जो है उसी तरह की हरकतें करते हैं। तो अगर बच्चे वैसी हरकतें कर रहे हैं मतलब उनको उसी तरह के संस्कार मिले हैं। सो गाइज मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि चाहे कोई नॉर्थ ईस्ट का है या फिर साउथ का है या फिर कहीं और का है, हम सब एक समान है और सबको जीने का हक है, सबको इंडिया में कहीं पर भी रहने का हक है। सो दूसरे लोगों को नीचा दिखाना प्लीज बंद करें, किसी भी इंसान को नीचा ना दिखाएं, ठीक है ना। हर कोई
अपनी लाइफ में सही है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। दुनिया में हर इंसान को जीने का हक है, ठीक है, खुश रहने का हक है और कहीं पर भी रहने का हक है। सो गाइज बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो नॉर्थ ईस्ट के लिए आप लोगों के मन में, किसी के भी मन में जो ये सब ख्याल है ना, जिनके मन में भी नॉर्थ ईस्ट के बारे में ये ख्याल है कि वहाँ के लोग ऐसे हैं वैसे हैं या फिर कुछ भी, कि वो लोग एकदम बैकवर्ड है, मैं तो उनसे कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं ना, आप लोग वहाँ पे जाके एक बार देखो कि नॉर्थ ईस्ट के लोग कितने बैकवर्ड है, फिर आपको समझ में आएगा कि नॉर्थ ईस्ट और जो अदर पार्ट है उनमें क्या डिफरेंस है। मैं तो वहाँ पे रह के आई हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, और मैं कई बार घूमने भी अभी जाती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है वहाँ पर कि वहाँ पे जाके ना एक अलग ही माहौल हो जाता है, ऐसा मुझे फील होता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि लाइफ में एक बार नॉर्थ ईस्ट आप ज़रूर जाएँ, और तब आपको समझ में आएगा कि आपने जो अपने दिमाग में ये सब ख़यालात पाल रखे हैं ना नॉर्थ ईस्ट के बारे में, वो बिल्कुल ही गलत है। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।